कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 इक्वल्स टू ए साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि 2 से ये 2 कट जाएगा, कॉस वाले टर्म से ये कॉस वाला टर्म कट जाएगा। साइन वाले टर्म को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइड में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 और इक्वल्स टू में बच गया ए। ये कॉस अपॉन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। तो ये कॉस अपॉन साइन को अपन क्या लिख देंगे? कॉट। तो ये हो गया कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू ए। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 2 कॉट इनवर्स ए। अच्छा, हम लोगों ने एक्स क्यूब को लिखा था साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। ऐसे वाई क्यूब को लिखा था साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। ये 2 कॉट इनवर्स ए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोगों ने एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू चैन रूल से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब का सेम वैसी 1 अपॉन रूट में 1 माइनस ये वाई क्यूब का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स और 2 कॉट इनवर्स ए पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 और ऊपर आ रहा है 3x स्क्वायर। ये माइनस का टर्म उधर चला गया, तो इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस वाई रेज टू पावर 6 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, वाई स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, तो हम लोगों का डी वाई ओवर डी एक्स प्रूव हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे रूट में 1 माइनस एक्स 6 रहेगा। यही हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रूव करने का था। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, y की वैल्यू लिखी हुई है 3 y की वैल्यू लिखी हुई है साइन इनवर्स 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। अब मुझे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका क्या आंसर आएगा मुझे ये बताना है। तो देखिए अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स को साइन थीटा मान लिया, तो क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्व करना चालू किया, एक्स को मैंने साइन थीटा लेट कर लिया। मैंने जैसे ही एक्स को साइन थीटा लेट किया तो मेरा क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मॉड कॉस थीटा आएगा, कोई डोमेन नहीं पता इसलिए सिंपल कॉस थीटा लिख दिया अपॉन 5। अच्छा, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, यदि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स होता है तो a को r कॉस थीटा b को r साइन थीटा मानते हैं। ये डिपेंड करता है, देखो हमारे को इधर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए एक साइन के साथ एक कॉस चाहिए होता है और एक कॉस के साथ एक साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बनता है। इसलिए मैं 3 को लेट कर ले रहा हूँ, 3 को मैंने लेट कर लिया आर कॉस अल्फ़ा और 4 को लेट कर लिया
आर साइन अल्फा। दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले इसको रिजल्ट सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर यदि मैं ऐड कर दूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 25, यानी आर की वैल्यू यहाँ से मिल गई मेरे को 5। इसके बाद यदि मैं फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड लगा दूँ या सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड लगा दूँ, तो सेकंड में था आर साइन एल्फा और फर्स्ट में था आर कॉस अल्फा, और डिवाइड लगा के इधर आया 4/3। आर से आर कट गया तो tan अल्फा की वैल्यू 4/3, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन इनवर्स, अपने पास x की वैल्यू साइन थीटा पुट करने के बाद ये हो चुका था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 में 3 और 4 की जो वैल्यूज़ लेट की हैं हम लोगों ने वो पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स 3 की वैल्यू जो थी अपने पास थी वो आर कॉस अल्फा साइन थीटा, प्लस 4 की वैल्यू क्या थी, आर साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन 5। ये हम लोगों के पास रिजल्ट था। इन दोनों में आर में क्या ले लेता हूँ, कॉमन। इन दोनों में जैसे ही मैंने आर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आर मैंने कॉमन ले लिया, ये रह गया अंदर कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन में 5। अच्छा, ये आर की वैल्यू अपनी क्या निकली थी, दोनों को जब हमने स्क्वायर करके ऐड किया था 5, तो आर की जगह लिख दिया 5। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया अपॉन 5। 5 से 5 बढ़ गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर दिया, डोमेन गिवन नहीं है इसलिए अपन डायरेक्टली हटा देते हैं, तो ये अल्फा प्लस थीटा बच गया। अच्छा, अल्फा का क्या मीनिंग होगा, अपने पास tan अल्फा की वैल्यू थी 4/3, तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 4/3। साथ में साइन थीटा की वैल्यू थी x, साइन थीटा की वैल्यू यदि x थी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x। ये मेरी y की वैल्यू आएगी। अभी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं dy/dx लगाऊंगा इसके अंदर तो tan इनवर्स 4/3 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर बच गया 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर केवल। लेकिन आप देखिए, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था ये चेन रूल से, यदि मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता तो ये मेरे से पूरी तरह से कभी भी सॉल्व नहीं होता। हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोगों को जो वैल्यू गिवन है वो है साइन इनवर्स 3x प्लस 4√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। मैंने x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने की जगह x को साइन थीटा एज्यूम किया। जैसे ही मैंने x को साइन थीटा एज्यूम किया तो ये साइन थीटा आ गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट हट के कॉस थीटा आ गया। a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स की फॉर्म बन गई, इसलिए 3 को मैंने r कॉस अल्फा, 4 को मैंने r साइन अल्फा पुट कर दिया। 3 की जगह r कॉस अल्फा और 4 की जगह r साइन अल्फा। देखिए 3 की जगह r कॉस अल्फा, 4 की जगह r साइन अल्फा पुट कर दिया। इस बीच में मैंने दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा, जैसे ही दोनों को स्क्वायर करके अपन ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, इधर r स्क्वायर कॉमन आके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25, तो r की वैल्यू आई 5। सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड लगाया तो r साइन अल्फा अपॉन r कॉस अल्फा, ये 4/3, r से r कैंसिल, tan अल्फा 4/3, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3।
इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद दोनों में आर हमने कॉमन लिया। जैसे ही हम लोगों ने आर कॉमन लिया तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी साइन ए प्लस बी बन गया। आर की वैल्यू 5 से 5 कट गई, साइन वर्ड से साइन कट गया, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा की वैल्यू tan वर्ड्स 4/3 क्योंकि साइन थीटा एक्स था तो थीटा की वैल्यू साइन वर्ड्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²।